नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन में आज हम बात करेंगे छा गए मिथक। इन दिनों मिथक फिर छा गए हैं। समाज और सियासत में एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रमों और ठोस मुद्दों का तांता लगा हुआ है, लेकिन यहां वर्तमान से ज्यादा अतीत मंडरा रहा है। अतीत का भी इतिहास नहीं, उसका मिथकी आख्यान या व्याख्या। जी हां, मैं अपने देश के मुख्य धारा मीडिया, खासकर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले हिंदी चैनलों की बात कर रहा हूं। इन चैनलों पर धर्म, संप्रदाय, आस्था और अंधविश्वास आधारित कार्यक्रम पहले से दिखाए जाते रहे हैं। धर्म हमारे समाज के आचार विचार का एक महत्वपूर्ण घटक है। ऐसे में उससे जुड़े समाचारों या विचारों को दिखाना या प्रकाशित करना स्वाभाविक है। सवाल उठता है, धर्म का कैसा चेहरा दिखाया जा रहा है? अर्थ, काम, दाम, शिक्षा और विकास के सवाल क्या बेमानी हो गए हैं? आज देश का 25% इलाका सूखाग्रस्त है। करोड़ों लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। कोई कर्ज के जाल में फंसकर आत्महत्या कर रहा है, तो कोई बेहतर दवा दारू के अभाव में असमयी मौत का शिकार हो रहा है। लेकिन हमारे ज्यादातर चैनल इन कहानियों की तरफ झांकते तक नहीं। लोगों की भावना का दोहन करते हुए उनके यहाँ मिथक आधारित कथाओं का अंबार सा लगा है। रामायण और महाभारत के चरित्रों के नाम पर प्रचलित अनेक मिथकों को कुछ और मायावी बनाते हुए सूचना और मनोरंजन की दुनिया के हिट फार्मूले के तौर पर परोसा जा रहा है। बड़ा सवाल है, क्या किसी लोकतांत्रिक समाज में मीडिया का काम मिथकों की मायावी दुनिया सजाना हो सकता है? क्या ऐसा करते हुए वे अपने लाइसेंस की शर्तों और सूचना और ज्ञान के माध्यम के तौर पर अपने सामाजिक और प्रोफेशनल दायित्व का घोर उल्लंघन नहीं कर रहे हैं? मीडिया मंथन के आज के अंक में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे अपने 4 खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ टीवी पत्रकार मुकेश कुमार। हमारे साथ हैं मनोज रघुवंशी, वरिष्ठ टीवी पत्रकार। हमारे साथ हैं देश के जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर सलील मिश्रा, और साथ में हैं पंकज श्रीवास्तव, वरिष्ठ टीवी पत्रकार। शुरुआत पंकज आपसे हम करना चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ आप सभी लोग टीवी में काम किए हैं, खासकर 3 लोग और अभी भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग, कि टेलीविज़न में पिछले दशक में भी देखिए या हाल के कुछ वर्षों तक देखिए तो मिथक, रहस्य, रोमांच, इस तरह की बहुत सारी कथाएं आया करती थी। बीच में बहुत सारे प्रयास हुए कि साहब जो ठोस सच्चाइयां हैं समाज की उनको महत्व मिलना चाहिए, और ये जो मनोरंजन का मामला है वो मनोरंजन धर्म के नाम पर या मिथक के नाम पर या अंधविश्वास के नाम पर, आडंबर के नाम पर ये कम होना चाहिए। और इसके बाद देखा गया कि चैनलों में कुछ कमी आई इन चीज़ों की, लेकिन अचानक पिछले अगर 15-20 दिनों में देखा जाए तो ये हिंदी चैनलों पर ये कंटेंट फिर से एक बार हावी होता जा रहा है। वजह क्या है पंकज, क्या अचानक ऐसा हुआ है? देखिए, एक तो इसका सीधी सी बात है कि जिन लोगों के हाथ में इस समय मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो शायद लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर जो होता है, यानी जो सबसे आम आदमी की जो सोच समझ है वहीं पर जाकर खड़े हो जाइए ताकि उसके साथ तारतम्य बनना आसान हो जाए और कहीं आपको आई बॉल्स मिले। एक समझ तो ये है। देखिए, आप एक चीज़ लेकिन ध्यान दीजिए, पहले भी धर्म को कवर किया जाता था, उनकी बताई जाती थी मिथकों के बारे में बात, लेकिन अब थोड़ा फर्क है। अब वो कह रहे हैं कि शूर्पणखा जीवित है। अब वो कह रहे हैं कि अभी अभी जो है वो ब्रह्मास्त्र मिल गया है, अश्वत्थामा अभी घूम रहा है, टहल रहा है। तो क्या इसका रिश्ता भारत में जिस तरीके का एक दक्षिणपंथी राजनीतिक उफान है उसका भी कोई रिश्ता है? क्योंकि जिस तरीके से देश में इस समय राजनीतिक उद्वेलन है, मेरे हिसाब से तो मैंने पिछले 20-30 सालों में नहीं देखा शायद इतना जबरदस्त उद्वेलन, राजनीतिक आंदोलन, या कहा जाए कि वैचारिक उथल पुथल से देश गुजर रहा है। लेकिन जो हमारा टीवी का मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खास तौर पर, वो बिल्कुल अलग है उससे, और एक अफीम पिलाने के पूरे प्रयास में जुटा हुआ। अभी मैंने 16 अप्रैल को पूरा 9 बजे, 9:30 बजे मैं टेलीविजन सर्व कर रहा था लाइन से। जो नंबर 1 चैनल है देश का, वो अविश्वसनीय, अकल्पनीय चला रहा है, और जो नीचे है सबसे, वो भी बता रहा है कि जो शूर्पणखा है वो जीवित है, राम के ये निशान है। कोई कह रहा है कि अजगर जो है वो काट नहीं रहा है, आखिर क्यों? तो ये सिर्फ संयोग नहीं है, सिर्फ ये शायद न्यूज़ का मामला नहीं है, इसके पीछे एक पूरी राजनीतिक
एक डिजाइन है जो उसे हमें समझना होगा। एक वो राजनीतिक जिस तरह से पिछले खास तौर पर मिथकों को इतिहास बनाने की कोशिश हो रही है, इतिहास के पुनर्लेखन की कोशिश हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि जो भी पुराणों में है वही दरअसल इतिहास है। ये कहीं ना कहीं जो हमारा पत्रकार बिरादरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की है वो उनके हाथों में टूल बन रहा है। इसलिए ये मामला कहीं ज्यादा गंभीर है और ये संविधान द्रोही है। अगर मैं कहूं कि जिस तरह देशद्रोही शब्द का इस्तेमाल होता है, ये संविधान द्रोही लोग हैं, क्योंकि संविधान का सीधे सीधे कहना है कि हमारा कर्तव्य है कि भारत में एक हम आधुनिक वैज्ञानिक चेतना संपन्न समाज बनाएंगे। साइंटिफिक तो ये टेम्पर की संविधान बात द्रोह करता है। है हमारा संविधान, साइंटिफिक टेम्पर की बात करता है। जी मनोरंजन रघुवंशी, हम सर ये समझना चाहते हैं कि देखिए मिथक और धर्म बिल्कुल अलग अलग ढंग से देखा जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो भारत जैसे समाज के बारे में सोचता है समझता है वो धर्म को इग्नोर नहीं कर सकता। हम यहाँ धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। जी। कोई धार्मिक कार्यक्रम है, कोई धार्मिक खबर है, कोई धार्मिक व्याख्यान है, ठीक है, उसका अपना महत्व है। हम यहाँ बात कर रहे हैं जो वो कह रहे हैं पंकज, अश्वत्थामा जिंदा है, शूर्पणखा देखी गई, राम लक्ष्मण की कहानियाँ हमारे वांग्मय का हिस्सा है, हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसको भी जिस रूप में पेश किया जा रहा है, तो ये जो पहलू आपको क्या लगता है, मेरे आप इतने वर्षों से टेलीविज़न में हैं, क्या टेलीविज़न को खबरें मिलनी बंद हो गई हैं? क्या खबरों की तरफ टेलीविज़न के लोगों ने देखना बंद कर दिया है? क्योंकि अंग्रेजी के बहुत सारे चैनल हैं जो खबर की दुनिया में अभी भी हैं, अखबार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप देखिए हाल के दिनों में। तो आखिर हिंदी चैनलों को क्या हो गया है? ज़्यादातर चैनलों की बात मैं कर रहा हूँ। जी, जैसे मैं हिंदी में भी देखिए एनडीटीवी इंडिया नहीं करता है, इस तरह का काम एनडीटीवी इंडिया नहीं करता। उर्मिलेश जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात कही कि देश में सूखा है। अब देश में सूखे के लिए अगर आपको धर्म से भी प्रेरणा लेनी है तो आप दिखाइए कि जब राजा जनक के समय में सूखा पड़ा था तो राजा जनक ने हल चलाया था। राजा हल चलाते हैं जब सूखा पड़ता है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तो भगवान श्री राम सबके ऊपर तपस्वी राजा के रूप में उनकी कृपा हम पे बनी हुई है। आप ये दिखाइए ना कि जब सूखा पड़ता है तो राजा का धर्म क्या है और राजा आज के दिन हल चला रहा है कि नहीं चला रहा है। तो आप प्रेरणा वहां से लीजिए तो समझ में आता है कि धर्म से आपने प्रेरणा ली। अगर आप इस तरह के मिथकों को फैला के और मतलब कोई बाबा जी आ गए, उन्होंने अपना पेड न्यूज़ के चलते उन्होंने चैनल को पैसा दिया और उन्होंने मतलब कोई कह दिया वो हरी चटनी खाओ, लाल चटनी खाओ। कोई बाबा जी पता लगा कि तरह तरह के अपराधों में गिरफ्तार हो रहे हैं, तरह तरह के बाबा जी। तो ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है क्योंकि पैसा है इसलिए आप मतलब कुछ भी दिखा दिए और लालच है पैसे कमाने का इसलिए आप कुछ भी। लेकिन मनोज भाई, आप टीवी मैनेजमेंट से भी जुड़े रहे हैं, टीवी ऑर्गेनाइजेशंस में। हम ये समझना चाहते हैं कि जिस वजह से, जिन शर्तों पर, जिन प्रावधानों के तहत एक न्यूज़ चैनल को इजाज़त मिलती है ऑपरेट करने की, क्या उन धाराओं का, उन प्रावधानों का भी ये उल्लंघन नहीं है? जी बिल्कुल। देखिए वैसे भी मतलब जो लाइसेंस मिलता है वो और उसके अलावा हम लोगों के यहाँ पहले से भी कानून है, टेलीविज़न चैनल्स के आने से पहले से भी कानून है कि आप मतलब कोई मिरेकल क्योर नहीं, आप मतलब लोगों को बुद्धू बनाएंगे और मिरेकल क्योर देंगे, ये कानूनी तौर पे भी गलत है। ये तो कानून पहले से था जी। दोनों चीज़ों का उल्लंघन हो रहा है। तो और नियत ठीक नहीं है, इसके पीछे जो नियत है वो ठीक नहीं है कि आप तरह तरह की बातें दिखा रहे हैं कि साहब अभी भी जो हनुमान जी ने लंका जलाई थी तो अभी पत्थर में उठा रहा हूँ और अभी भी गर्म है। मुकेश जी बिल्कुल, मनोज भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कुछ नाम आपके सामने पेश करता हूँ मुकेश। अश्वत्थामा जिंदा है, सीता की रसोई, हनुमान की खड़ाऊं, लवकुश की लड़ाई, राम सीता की अनकही कहानी, फटी दरार और समाई सीता, लवकुश के गुरु की पाठशाला, कैकेयी की कुटिया, दशरथ दरबार, द्रोणाचार्य का द्वार, दुर्योधन की धमकी, कर्ण का कसूर, ऐसे ही ढेर सारे शीर्षक खोजे जा सकते हैं। और मेरे पास बहुत कम हैं, अगर देखा जाए तो अंबार लग जाएगा। ये आखिर जो लोग कह रहे हैं कि भाई इतनी सारी कथाएं हमारे समाज में हैं इस वक्त, आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर के और आप उड़ीसा तक जहाँ भी देखिए बहुत सारे घटनाक्रम हैं, अच्छे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, प्रगति हो रही है, बहुत सारी निगेटिव कथाएं भी आ रही हैं। क्या वजह है कि टेलीविज़न चैनलों ने खासकर हिंदी के सब कुछ छोड़ करके या इन चीज़ों को बहुत कम दिखा करके बड़े पैमाने पर मिथकों भरी कहानियाँ, मिथक को आधारित बना करके जो पेश कर रहे हैं प्रोडक्ट कहानियाँ, जो मनोरंजन भी कर रही हैं, अंधविश्वास भी बढ़ा रही हैं, अज्ञान भी बढ़ा रही हैं, ये आखिर क्यों डोमिनेट हो गई हैं? उर्मिलेश जी, इसके पीछे कई कारण हैं और जहाँ से आपने बात शुरू की थी पहले तो मैं उसी पर आता हूँ कि ये जो प्रवृत्ति है जो 5-6 साल पहले बहुत ज़ोरों से चल रही थी,
रुक गई बीच में, फिर वापस क्यों लौटी। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो बार बार लौटते हैं। जैसे फिल्मों में कभी प्रेम चल पड़ता है, कभी एक्शन का जोर चल पड़ता है, तो ये एक फार्मूले हैं। इससे टीआरपी मिलती है, बिजनेस मिलता है, इन फार्मूलों का इस्तेमाल वो करता है। दूसरी बात यह है कि कानून तो बहुत सारे हैं, लेकिन लागू कौन करता है। दूसरे अपराध जो समाज में हो रहे हैं उन्हें भी रोकने की कोई कोशिश नहीं कर रही है। और मीडिया का जो अपराधीकरण हुआ है, मैं तो ये मीडिया का कहूंगा अपराधीकरण, बल्कि मैं इसके साथ एक शब्द और इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं इस पर एक थोड़ा मिनट, मैं कंप्लीट कर लूँ। कंप्लीट कर लूँ जी। कि जिस तरह से समाज का, जिस तरह से राजनीति का लंपटीकरण हुआ है, उस तरह से मीडिया का भी लंपटीकरण हुआ है, पत्रकारिता लेकिन का मुकेश, आप सारे लंपटीकरण। मीडिया को कैसे इसमें ले सकते हैं? आप कहें मीडिया में एक सेक्शन ऑफ मीडिया या मीडिया प्रोफेशनल्स का बस कह सकते हैं। जब हम राजनीति के अपराधीकरण की बात करते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि पूरा राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, सारे नेता अपराधी हो गए, ये नहीं है। लेकिन उसका जब बड़ा हिस्सा ऐसे बिहेव करने लगता है तब हम ये निष्कर्ष निकालते हैं। उसी तरह से आप मीडिया में देखिए कौन लोग आ रहे हैं जो पैसा लगा रहे हैं, उनके उद्देश्य क्या हैं। जो पत्रकार अभी लीडिंग पोजीशन पे हैं, उनकी निष्ठा, उनका कमिटमेंट किस तरह की पत्रकारिता के लिए है। जब आप इस पर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि जो बड़ी खबरें जिनकी बात आप कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, सामाजिक सरोकारों की बात कर रहे हैं, वो उनको छोड़कर इस तरह की कथा कहानियों में उलझते हैं, उनको प्रस्तुत करते हैं ताकि जो मुनाफे का धंधा है उस पर उनकी स्थिति बनी रहे। लेकिन प्रोफेसर मिश्रा, हम देखते हैं कि दुनिया के पैमाने पर अगर टेलीविज़न को देखा जाए, हम चूँकि आज टेलीविज़न पर ज़्यादा केंद्रित कर रहे हैं अपनी चर्चा, तो इतिहास के बारे में बहुत अच्छे प्रोग्राम्स दुनिया के बहुत सारे देशों के अच्छे टेलीविज़न चैनलों पर दिखाए जाते हैं। लेकिन ये मिथकों का पूरा अंबार लगाना और इतिहास को मिथक बना देना, इसे किस रूप में देखते हैं? और दूसरी बात, एक तो पहला सवाल ये है, दूसरा सवाल ये कि हमारे यहाँ जितने प्रोग्राम्स इस तरह के चल रहे हैं हिंदी चैनलों पर, अगर देखा जाए तो वो हमारे अगर कोई हिंदू शब्द इस्तेमाल करे कि हिंदू समाज में जो आख्यान हैं मिथकों के, केवल वही हैं। इस्लाम को लेकर, जैन को लेकर, बौद्ध को लेकर कोई न तो धार्मिक कथा दिखाई जाती है कभी, न तो कोई मिथक आख्यान दिखाया जाता है। ये क्या पहलू आपको भारत के चैनलों पर, हिंदी चैनलों पर दिखाई दे रहा है? तो ये दो सवालों पर एक इतिहासकार का नज़रिया क्या है? उर्मिलेश जी, पहली बात तो ये कि निश्चित रूप से हमारे समाज में, जनता में इतिहास को लेके एक कौतूहल, एक क्यूरियोसिटी रहती है। वो जानना चाहते हैं इतिहास के बारे में, अतीत के बारे में यकीन मानिए बहुत ज़्यादा ललक है, वो बहुत समझना चाहते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि हमारा समाज बहुत धार्मिक समाज है। लोगों में एक धर्म का, लोगों के दिल और दिमाग में धर्म की एक खास जगह है। रीति रिवाज के लेवल पे, मोरालिटी के लेवल पे, तमाम स्तरों पे ये है, लोग धार्मिक हैं। अब बेहतर ये होगा कि धर्म दोनों एपिटाइट को केटर किया जाए, लेकिन धर्म को धर्म की तरह से और इतिहास को इतिहास की तरीके से। हो ये रहा है कि धर्म को इतिहास बना के प्रस्तुत किया जा रहा है और दो अलग अलग तरह की जो लोगों की एपिटाइट हैं, जो लोगों की अलग अलग जरूरतें हैं, बौद्धिक भूख है, उसको वो एक ही तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। और वो कर ये रहे हैं कि धर्म को लेकर, और वो बताते हैं कि यही इतिहास है। ये सबसे ज्यादा गड़बड़ चीज है। मिथक की एक अपनी जगह है लोगों के जीवन में, धर्म की एक अपनी जगह है, इतिहास की एक अपनी जगह है। वो उनको घालमेल मत कीजिए। सबसे बड़ी समस्या जो आज की मीडिया के साथ में ये है कि वो इनको सेपरेट नहीं कर रहा है, जानबूझ के धर्म को इतिहास बना के प्रस्तुत कर रहा है। बेहतर यह होगा कि आप इतिहास को इतिहास की तरह से बताइए और धर्म को धर्म की तरह से बताइए, और लोग समझेंगे। और धर्म और मिथक के बारे में, हाँ, धर्म और मिथक में भी, धर्म एक बहुत बड़ी चीज है। धर्म सिर्फ रीति रिवाज नहीं होते हैं, धर्म एक मोरालिटी होती है, धर्म एक दुनिया की शुरुआत कैसी हुई इसकी समझ होती है, धर्म में एक खास तरह का मेटाफिजिक्स भी होता है। धर्म एक बहुत ही जटिल चीज है और मैं चाहूंगा कि हमारा मीडिया बताए कि वो जटिलता क्या है और लोगों किस किस तरह से धार्मिक होते हैं। वो सिर्फ अंधविश्वास के लेवल पर ही धार्मिक नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग धार्मिक होते हैं, अंधविश्वास उसका एक बहुत छोटा हिस्सा होता है। वो नैतिकता के स्तर पे उनमें धर्म छाया होता है और जो कि बहुत ही पॉजिटिव वैल्यू है हमारे समाज में। वो चली जाएगी तो हमारे समाज का बहुत नुकसान हो जाएगा। ये बातें मीडिया को उजागर करना चाहिए। धर्म को भी अपनी पूरी जटिलता में प्रस्तुत करना चाहिए। उसका एक बहुत ही सरलीकरण, एक बहुत ही वल्गर तरीके से जो प्रस्तुत किया जा रहा है, ये समझ। जिसमें आपने सवाल उठाया था कि जब इतनी बड़ी बड़ी खबरें हैं तो हम इनको क्यों परोस रहे हैं। आखिरकार इसका भी तो अपना कोई एजेंडा होगा। जी, हम इस एजेंडे पर मुकेश, इस एजेंडे पर एक छोटे अंतराल के बाद
फिर बात करेंगे और आप चारों लोगों की राय इसी विषय पर लेंगे कि आखिर ये जो सेलेक्टिविटी है, यह जो संचयन है, यह जो चयन है हमारा कंटेंट को लेकर, ये क्यों है, इसके पीछे क्या कहानी है। एक अंतराल। आज हम बात कर रहे हैं मीडिया मंथन में छा गए मिथक, कैसे हिंदी चैनलों पर मिथक माया चारों तरफ पसरी दिखाई दे रही है। ये ठीक है कि अभी चूंकि बड़ी कुछ घटनाएं हुई हैं देश में, बड़े राजनीतिक डेवलपमेंट हुए हैं, तो थोड़ा सा कंटेंट बदला है। लेकिन अगर पिछले सप्ताह का देखा जाए, अब लगभग 15 दिनों का अगर कंटेंट देखा जाए बहुत सारे बड़े हिंदी चैनलों का, तो मिथक चारों तरफ छाए हुए हैं। मुकेश कुमार, आप कुछ कह रहे थे अंतराल से पहले, लेकिन आप जो कह रहे हैं उसमें एक प्रश्न जरूर जोड़िए कि आखिर क्या वजह है कि सभी चैनलों में लगभग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100%, लेकिन 70% चैनलों में एक ही टाइम पर एक ही तरह की कथाएं चल रही हैं। जैसे अभी हाल में मैंने देखा, करीब 5-6 दिन पहले रात को 8 से लेकर 9:30 के बीच में अचानक, छुट्टी का कोई दिन था, अचानक सारी कथाएं एक चलने लगी। कोई न्यूज़ नहीं, चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे गुजरात का मामला हो, मध्य प्रदेश का हो, महाराष्ट्र का हो, इस देश का हो, सिर्फ मिथक, सिर्फ मिथक। आखिर ये क्या वजह है कि सभी जगह एक जैसा? देखिए उर्मिलेश जी, हम लोग न्यूज़ चैनल में काम कर चुके हैं। हम लोग देखते हैं कि जब टीआरपी आती है तो किस किस स्लॉट पे कौन क्या कर रहा है और उसे क्यों नंबर मिल रहे हैं। तो अगर उस हफ्ते के चार्ट में हर जगह मिथक मिथक छाए हुए हैं, तो आप अगले हफ्ते पाएंगे कि सारे चैनलों में उस स्लॉट पर मिथक से जुड़ी कोई चीज़ें परोसी जा रही हैं। तो क्या यह 70% चैनलों के जो मालिकान तो नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन जो उनका जो प्रबंधन है, नॉन एडिटोरियल मैनेजमेंट भी, क्या वो डिक्टेट कर रहा है कि इस तरह का प्रोग्रामिंग आप पेश करें? बिल्कुल, ये तो बहुत ही स्थापित तथ्य है कि अब मार्केटिंग ड्रिवन चैनल हो गए हैं, अब कंटेंट ड्रिवन चैनल नहीं है। ये जर्नलिस्टिक जो यार्डस्टिक्स हैं उनके आधार पर कंटेंट तैयार नहीं होता है। क्या चीज़ बिकेगा वो बनेगा, वो दिखाया जाएगा। ये जो हम लोग जुमला अक्सर इस्तेमाल करते हैं, जो बिकता है वो दिखता है, वही किया जा रहा है। मनोज रघुवंशी, आप क्या कहेंगे? जी देखिए, ये मैं ऐसे फ़र्क करना चाहूँगा कि जैसे एक तो हुए हमारे अच्छे ऋषि, काबिल, जैसे कि ऋषि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की, ऋषि वेद व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की। ऐसा एपिक तो दुनिया में कहीं हम देख ही नहीं सकते। मतलब मैं अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ने गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने बोला एपिक, मैंने कहा क्या, होमर्स ओडिसी? तो मैंने कहा ये तो हमारे एपिक का एक चैप्टर के बराबर भी नहीं है। तो हमारे यहाँ जो ऋषि वास्तविक ऋषि हैं वो तो वास्तविक ऋषि हैं, लेकिन अब क्या होता है, एक होते हैं ढोंगी पाखंडी तांत्रिक, वो यहाँ तक आपको मना ले जाते हैं कभी कभी कि बच्चे की हत्या कर दो, इस बच्चे की हत्या कर दो तो तुम्हारे बच्चा हो जाएगा। वो पैसे भी कमा लेंगे और साथ में किसी बच्चे की हत्या भी करवा देंगे। तो वो फर्क कि जो एक अच्छे ऋषि मुनि ने एक हमको अच्छी उनकी कृपा से हमको रामायण और महाभारत पढ़ने को आज मिल रही है, और ये तांत्रिक जो कि बच्चों की हत्या करवा देते हैं। चैनल्स को ये फर्क करना जरूरी है कि वो अच्छे ऋषि वाला काम करना चाहते हैं कि ये पाखंडी तांत्रिक। लेकिन पंकज श्रीवास्तव, इन दिनों यह भी देखा जा रहा है कि देश के बड़े चैनलों की मैं बात कर रहा हूं कि उनको बड़े बड़े इश्तहार, बड़े बड़े विज्ञापन देने वाली संस्थाओं में ऐसी भी संस्थाएं हैं जो धर्म के एक खास रूप को उसकी धंधेबाजी कर रही हैं, बल्कि उसमें जो शामिल लोग हैं वो अगर देखा जाए उनके ओनरशिप कैरेक्टर को, उनकी एक तरह से इंडस्ट्री या जो भी आप कह लें, तो वो अरबपति हो गए हैं। तो ऐसे में क्या यह भी इन्फ्लुएंस कर रहा है कंटेंट को टेलीविजन के? जी बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा आपसे कि देश में जो राजनीतिक माहौल है और जिस तरह से एक दक्षिणपंथी उभार है और मिथकों को इतिहास बनाने और उसको प्रमाणित इतिहास कहने की एक कोशिश। देखिए, मिथक के बारे में बताइए, किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन मिथक को सत्य की तरह मत पेश करिए, उसे मिथक की तरह पेश करिए। आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, शूर्पणखा जिंदा है और अश्वत्थामा वहां देखा गया है और रावण का ये जो ब्रह्मास्त्र है। अब बताइए, कुछ लोगों ने तो रावण की मम्मी खोज ली, जबकि वाल्मीकि रामायण में रावण का बाकायदा उसकी अंत्येष्टि कराई है वाल्मीकि ने। तो रावण की मम्मी भी लोग खोज ले रहे हैं और बता रहे हैं। समस्या यह है कि जब देश के माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि गणेश का जो नहीं, लेकिन हम टीवी पर ही बात करें। जी, मैं वही कह रहा हूं कि जब उसे प्लास्टिक सर्जरी से वो जोड़ देते हैं, कहते हैं भारत में प्लास्टिक सर्जरी थी, और गणेश की कथा से उसको जोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सोचिए कि पूरे सत्ता का जो रुख है वो क्या है। अन्यथा जैसे तांत्रिकों के खिलाफ
बच्चों की बलि दिलवाने के खिलाफ कार्रवाई होती है, वैसे इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, जबकि ये कानूनन जुर्म कर रहे हैं ये सारे लोग, और उसमें आसानी ये है कि उन्हें पैसे नहीं खर्च करने पड़ते। इतने सारे सीरियल्स चल रहे हैं, आप देखिए वहीं से वो विजुअल उठाते हैं और तुरंत, जिसको हम लोग कहते हैं, बहुत संक्षेप में पंकज, हमारे पास समय कम है, कि एक यह भी जानकारी है और मीडिया में इस पर भी हल्की फुल्की चर्चाएं हुई हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि लोग बताते हैं कि इस वक्त खासकर हिंदी चैनलों को कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए मुंबई में और दिल्ली में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है जो इसी तरह के प्रोग्राम्स को पेश करते हैं और उनको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें मिथक या तमाम तरह का धर्म से जुड़े हुए आडंबर, अंधविश्वास, धर्म का स्वस्थ स्वरूप नहीं जो मनोज भाई कह रहे हैं, बल्कि धर्म का वह रूप जो आडंबर है, जो अधर्म है, इनफैक्ट उसको प्रचारित किया जा रहा है। अब आपने मिथकों की बात की, बहुत सारे मिथक, अश्वत्थामा है, ये तमाम चीज़ें हैं, चर्चा हो रही है, लेकिन महिषासुर कहीं नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसके बारे में एक निगेटिविटी जुड़ी हुई है कि वो कहीं ना कहीं दलित या पिछड़ों से जुड़ा मामला है क्या। तो ये जो पहलू उभर कर सामने आए हैं वो क्या है, असलियत देखिए, क्या है? एक तो आपको साफ मानना पड़ेगा कि जो मिथक दिखाया जा रहा है और जिस तरह से संपादकीय दृष्टि और दिमाग है, वो एक हिंदू सवर्ण दिमाग है। उसमें एक तो हिंदू धर्म के अलावा दूसरा कोई नहीं मिलेगा आपको, जो आपने खुद कहा। दूसरा, वो एक सवर्ण दृष्टि है। महिषासुर का जो एक विपरीत पाठ या वैकल्पिक पाठ किया जा रहा है आज दलितों और पिछड़ों के द्वारा, उसे एक अपराध की तरह तो पेश किया जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे मिथकों को आप है वो नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही कि क्या ऐसी इंडस्ट्री है, तो पहले देखिए बहुत से न्यूज चैनल हैं वो उसी ग्रुप के हैं जिनके बहुत से मनोरंजन चैनल भी हैं, और वो वहां पर इस तरह के तमाम प्रोग्राम दिन रात चलते हैं। और आप जानिए कि जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है अगर आपको विजुअल मिल जाए। आपको कहीं जाना नहीं है, एक कहानी लिखिए और वहीं से आपने तीर के, धनुष के और तमाम बाबा के और देवताओं के विजुअल उठाए और उसको अपने तरीके से लगा दिया, और तो आपका खर्चा बहुत बचता है और न्यूज गैदरिंग का कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा आपको। बिल्कुल नहीं खर्च करना चाहते। प्रोफेसर मिश्रा, मैं ये जानना चाहता हूं कि हम लोग डेमोक्रेटिक सेकुलर रिपब्लिक हैं भारत के संविधान के मुताबिक, लेकिन ये जितने मिथक हैं, जितनी मिथक आधारित कथाएं हैं, वो सभी एक ही धर्म से जुड़े आख्यान हैं, एक ही धर्म से जुड़े मिथक हैं। क्या इस देश में आखिर दूसरे धर्म के अनुयायी भी हैं? वो भी टेलीविज़न देखते हैं। अभी महावीर जयंती मनाई गई कुछ ही 2-3 दिन पहले, लेकिन हमने तो जैन धर्म की महानता के बारे में, उसकी ऐतिहासिकता के बारे में, उसके आख्यान के बारे में, उसके कंट्रीब्यूशन के बारे में कुछ नहीं देखा। बौद्ध धर्म जो भारत से निकला, जो पूरी दुनिया में गया और जिसकी एक अपनी हिस्टोरिसिटी है, ऐतिहासिकता है, उसके बारे में कभी टेलीविज़न चैनलों पर नहीं देखा जाता। तो क्या हम माने कि हिंदी चैनल काफ़ी हद तक मिथक आख्यान प्रतिपादित करने में हिंदू चैनल जैसे हो गए हैं, हिंदू चैनल विद इन द कोर्ट? नहीं, उसका तो पंकज श्रीवास्तव ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया था कि एक खास तरह की कॉन्शियसली एक दिमाग की अपनी लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से, लेकिन उसमें मैं कोई समस्या नहीं देखता हूं। अगर वो धर्म को रीति रिवाज और अंधविश्वास के साथ जोड़ रहे हैं तो बाकी धर्मों में भी अंधविश्वास है, वो नहीं बता रहे हैं, उसमें कोई समस्या, मतलब वो तो है ही। खास बात यह है कि मुझे लगता है हमारा समाज जो है वो आज एक खास डिसएंचैंटमेंट और मोहभंग के दौर से गुजर रहा है। ये 1.5 साल पहले से काफी अलग है। 1.5 साल पहले एक खास तरह का ऑप्टिमिज्म और खास तरह की उम्मीदें थी जो कि अब धीरे धीरे टूट रही हैं और लोगों में एक खास तरह का मोहभंग आ रहा है एस्टैब्लिशमेंट को लेके, सत्ता को लेके, और साथ ही साथ अतीत को लेके एक खास तरह की क्यूरियोसिटी भी है। तो कहीं ना कहीं पे उस मोह भंग को कॉन्फ्रंट करने की बजाय उसको कॉन्फ्रंट करना चाहिए मीडिया को, उसको समझने की कोशिश करना चाहिए, उसको उजागर करना चाहिए, लेकिन उसका जो बैक डोर से है, किनारे से रास्ता ये ढूंढ लिया जाता है कि इसी दिमाग के लिए आप कुछ ऐसा परोस दीजिए जो कि बिल्कुल उस दिमाग को सुला देगा, जो कि बिल्कुल एक अफीम की तरह का काम करेगा। तो खास तरह के अंधविश्वास जो कि सोशली अट्रैक्टिव लग सकते हैं लेकिन वो सोशली बहुत ही रिग्रेसिव भी है, वो बहुत ही रिएक्शनरी भी है और बहुत ही एक लेवल पे एंटी पीपल भी है, इसलिए कि लोगों की वो चेतना को भी कहीं ना कहीं पे सुलाने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज का मीडिया और खासतौर से वो मीडिया जिसकी आप बात कर रहे हैं वो सामाजिक सोशली एक बहुत ही रिग्रेसिव और बहुत ही रिएक्शनरी रोल प्ले कर रहा है। जेन्युइन जो डिसएंचैंटमेंट और कॉन्शियसनेस लोगों की है उसको उजागर करने की बजाय उसको और उल्टे दबाने और सुलाने का काम दुनिया के प्रोफेसर मिश्रा, दुनिया के तमाम जो मीडिया समाजशास्त्री हैं वो मानते हैं कि मीडिया का काम सूचना देने के अलावा एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी को मजबूत करना है। बिल्कुल। क्या इस तरह के जो कार्यक्रम है, चूंकि आप इतिहासकार हैं, हम क्या अपने समाज का, अपने देश का, अपने
लोगों का इतिहास भी तो नहीं पेश कर पा रहे हैं इन मिथकों की लड़ाई में, इन मिथकों की जो लड़ाई में कह रहा हूँ, जो एक कंपटीशन है कि ये हम दिखाएं, अश्वत्थामा तुम दिखा रहे हो तो हम द्रोणाचार्य दिखाएंगे, तुम अगर दिखा रहे हो सीता की रसोई तो हम हनुमान का उड़ता खड़ा हूँ दिखाएंगे। तो ये जो कंपटीशन हो गया है हिंदी चैनलों में, क्या इससे इतिहास के जरूरी सवाल, इतिहास की बड़ी कहानियाँ, क्या वो कहीं गायब हो रही हैं? बहुत महाभारत पर बहुत ज्यादा इतिहासकारों ने काम किया है। उसका पूरा समाज शास्त्र है, उस समय के समाज की क्या परिस्थितियां थी। महाभारत एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही बड़ा आख्यान है। तो महाभारत लोगों को समझाया जाए, महाभारत का समाज शास्त्र लोगों को समझाया जाए, उसकी जटिलताएं लोगों को समझाया जाए, जो ह्यूमन लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो सब न देखे, उसका एक बहुत ही सरलीकृत और बहुत ही वल्गराइज्ड फॉर्म प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। उर्मिला जी, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि जो कंपटीशन वाली बात आपने कही बहुत महत्वपूर्ण है कि कभी कभी एक बार तो मैंने ये देखा कि एक चैनल अपने ही खिलाफ कम्पीट कर रहा है। मतलब एक बाबा जो कि हरी चटनी लाल चटनी खिला रहे थे, उन बाबा के खिलाफ पहले तो प्रोग्राम चला रहा है वही चैनल, और उन बाबा की निंदा कर रहा है, आलोचना कर रहा है, फिर अपने ही चैनल पे फिर बाबा का प्रोग्राम चालू कर रहा है। जी जी, मुकेश कुछ कहना चाहते हैं आप? आपने अभी चर्चा की कि क्यों दूसरे धर्मों से जुड़ी चीज़ों को नहीं दिखाया जाता। हमारे मीडिया में भी बहुसंख्यकवाद हावी है, जी, उसमें भी इसका चूंकि बाजार नहीं है, बुद्ध का, महावीर का, जिसका बाजार है उसका हम दिखाएंगे, जिनका बाजार है उनका कार्यक्रम बन रहे हैं। लेकिन दो मुझे लाइन लगता में कहना चाह रहा हूं कि जी। आधुनिक भारत का संकल्प एक वैज्ञानिक आधुनिक भारत का संकल्प है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में हमने लिया है। आज लग रहा है कि अगर नवजागरण इस देश में नहीं हो रहा है तो उसकी वजह कहीं ना कहीं इस तरह का पूरा प्रयास है। जी, अगर जी, भारत में नवजागरण होना है तो आपको इससे टकराना पड़ेगा। मुझे लगता है कि पंकज की इसी टिप्पणी के साथ आज के कार्यक्रम का हम समापन कर सकते हैं। और प्रोफेसर मिश्रा ने भी कहा कि समाज में एक बेचैनी है, और इस बेचैनी के लिए लोग चाहते हैं नई चीज़ें, वो चाहते हैं विकल्प, वे चाहते हैं चेहरे, वे चाहते हैं नीतियाँ। सवाल इस बात का है कि क्या हमारे चैनल, खासकर हिंदी के बड़े चैनल, एक दूसरे से होड़ में हैं कि कैसे मिथकों की माया के जरिए वो लोगों को आकृष्ट करें। असल सवालों से वो क्यों भाग रहे हैं? क्या इस बेचैनी को इसमें कोई हस्तक्षेप वो नहीं करना चाहते? आखिर वजह क्या है? क्या वो सूचना देने, सूचना लेने और समाज को एक ज्ञान आधारित सोसाइटी बनाने के अपने दायित्व, अपने प्रोफेशनल कामकाज का जो ज़रूरी हिस्सा है, क्या उसको भी नकार रहे हैं? ये बड़े सवाल हैं, और मुझे लगता है कि सिर्फ कुछ देर की बहस में नहीं, बल्कि समाज में इन चीज़ों पर, मीडिया में, मीडिया के बाहर इन पर एक अच्छी बहस होनी चाहिए, जिससे हम बेहतरी की तरफ बढ़ सकें। नमस्कार, देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।